एक बार की बात है। टूनी चिड़िया और भोली चिड़िया दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और दोनों का एक बच्चा भी था। एक दिन भोली का बेटा टिंकू टूनी के पास आता है। टूनी आंटी जल्दी चले। मगर कहाँ टिंकू बेटा? टूनी आंटी मेरी माँ को पता नहीं क्या हो गया, वो अपने आंखें ही नहीं खोल रही हैं। आप प्लीज़ जल्दी चलें। तुम जाओ टिंकू बेटा, मैं डॉक्टर चिड़िया को लेकर आती हूँ। वो तुम्हारी माँ को दवा देंगे तो तुम्हारी माँ ठीक हो जाएंगी। जी टूनी आंटी। टूनी वहाँ से डॉक्टर चिड़िया के पास आती है। डॉक्टर चिड़िया, आप जल्दी चलें, पता नहीं भोली बहन को क्या हो गया। ये तुम क्या कह रही हो टूनी? मैंने अभी भोली को देखा था, वो बिल्कुल ठीक लग रही थी। पता नहीं, मेरे पास उसका बेटा टिंकू आया और बोला कि उसकी माँ बेहोश हो गई है। आप प्लीज़ जल्दी चलें और ज़रूरी दवाइयाँ भी साथ रख लें। हाँ टूनी चलो, मैं चलता हूँ। टूनी और डॉक्टर चिड़िया दोनों भोली के पास आते हैं और देखते हैं कि भोली एकदम ठीक है। भोली, तुम तो मुझे ठीक दिख रही हो। मुझे क्या होगा टूनी? भोली, दरअसल तुम्हारा टिंकू मेरे पास आया था और उसने कहा कि तुम बेहोश हो गई हो। इस टिंकू ने तो मुझे किसी दिन मार ही देना है। हर दिन झूठ बोलता रहता है। पता नहीं मेरी परवरिश में कौन सी कमी रह गई। ऐसा नहीं है भोली, तुम्हारी परवरिश में कोई कमी नहीं है। तुम्हें टिंकू को समझाना होगा, अभी वो बच्चा है। और तभी वहाँ पर टिंकू आता है। टिंकू बेटा, तुम्हें अपनी माँ के बारे में इतना बड़ा झूठ नहीं बोलना चाहिए था। हम सब कितना परेशान हो गए थे। अगर ऐसे ही झूठ बोलते रहोगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब कोई भी तुम्हारा विश्वास नहीं करेगा। टिंकू मन ही मन खुद को बहुत बड़ा जीनियस समझ रहा होता है क्योंकि उसने टूनी को बेवकूफ़ बनाया था। टूनी बहन तुम जाओ, मेरी तो किस्मत ही खराब है। भोली, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? भोली रोने लगती है और टूनी उसे तसल्ली देती है और अपने घर चली जाती है और भोली काफ़ी परेशान होती है। बेटा, मैं बाकी पक्षियों के साथ दाना ढूंढने जा रही हूँ, तुम घर में ही रहना और उस टिंकू से तो बिल्कुल भी बात मत करना, वो दिन पर दिन बहुत बिगड़ गया है। जी माँ, आप बेफिक्र जाएं, मैं घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ठीक है मोनू, मैं जल्दी आऊंगी। टूनी वहाँ से चली जाती है। टूनी को गए थोड़ा देर ही होता है कि वहाँ पर टिंकू आता है। मोनू, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? जल्दी मेरे साथ चलो, हम दोनों कहीं जाकर खेलेंगे। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ। मेरी माँ ने मना किया है तुम्हारे साथ खेलने से। टिंकू वहाँ से नाराज होकर एक पेड़ पर बैठ जाता है। मेरे साथ नहीं खेलना, अभी इसे सबक सिखाता हूँ। क्या करूँ ऐसा कि इस मोनू के बच्चे से बदला ले सकूँ? हाँ, मैं समझ गया, मैं ऐसा ही करूँगा। टिंकू दोबारा मोनू के पास आता है। मोनू जल्दी मेरे साथ चलो, तुम्हारी माँ को बहुत बुरी चोट लगी है। क्या क्या हुआ मेरी माँ को? वो ठीक है ना? नहीं, वो ठीक नहीं है। तुम्हारी माँ दाना ढूंढने के लिए गई थी पहाड़ की तरफ कि तभी उनके ऊपर एक पत्थर गिर गया और वो बुरी तरीके से घायल है। क्या? टिंकू, मुझे जल्दी से माँ के पास ले चलो, मुझे बहुत फिक्र हो रही है माँ की। टिंकू मोनू को लेकर पहाड़ों की तरफ चला जाता है और एक जगह पर आता है। टिंकू, कहाँ है मेरी माँ? तुम्हारी माँ उस पत्थर के पीछे है। जैसे ही मोनू उस पत्थर के पास जाता है, टिंकू वहाँ से चला जाता है। यहाँ तो मेरी माँ नहीं है। टिंकू, 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 कहाँ चले गए तुम? मोनू उसे बहुत आवाज़ लगाता है लेकिन टिंकू कोई भी जवाब नहीं देता है। मोनू को वापस जाने का रास्ता भी नहीं मालूम था, इसीलिए वो एक पत्थर के पास बैठ जाता है। अरे ये क्या, मोनू तो यहाँ नहीं है। पता नहीं ये मोनू कहाँ चला गया। मैं इसे कह कर गई थी कि कहीं मत जाना, मगर फिर भी चला गया। टूनी आसपास के पक्षियों से पूछती है मगर मोनू का कोई भी पता नहीं चलता है। टूनी की बहुत बुरी हालत होती है। टूनी बहन, रात भी हो गई है, अब हम मोनू को ढूंढने के लिए दूर भी नहीं जा सकते।
जैसे ही सुबह होगी हम फिर जाएंगे मोनू को ढूंढने के लिए। तुम बस अच्छे की उम्मीद रखना। पता नहीं कहाँ चला गया मेरा बेटा। ये सब क्या हो रहा है? मोनू के अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। तुम फिक्र मत करो टूनी, वो मिल जाएगा। टूनी बहुत परेशान होती है। उसके मन में बहुत ही बुरे बुरे ख्याल आते हैं। जैसे तैसे टूनी रात गुजार लेती है। अगले दिन सभी पक्षी मोनू को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और तभी तोती को मोनू मिल जाता है। मोनू तुम यहाँ हो और उधर तुम्हारी माँ का रो रो कर बुरा हाल है। माँ को तो कोई चोट नहीं लगी थी। नहीं, टूनी को तो कोई चोट नहीं लगी। मोनू तोती को सारी बात बताता है और बताता है कि कैसे टिंकू उसे अकेला छोड़कर चला गया। ये टिंकू किसी दिन बहुत बड़ी मुसीबत में फंसेगा। तोती मोनू को लेकर टूनी चिड़िया के पास आती है। मेरा बच्चा, तुम कहाँ चले गए थे? तुमने ज़रा भी नहीं सोचा कि मेरे दिल पर क्या गुजरेगी? टूनी बहन, इसमें मोनू की तो कोई भी गलती नहीं है। तोती सारी बात टूनी को बताती है। भोली उस वक्त शर्म से अपना सर झुका लेती है। टिंकू ने उसे किसी से नज़र मिलाने के काबिल भी नहीं छोड़ा था। टूनी बहन, तुम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। टिंकू की जगह पर मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। भोली, तुम्हारी तो कोई भी गलती नहीं है इसमें। नहीं, मेरी ही गलती है। अगर मैंने इसे अच्छी तालीम दी होती तो ये सबसे झूठ कभी नहीं बोलता। मुझे माफ़ कर दो टूनी। और अब रात हो जाती है। मोनू आ गया लगता है। उसने माँ को सब बता दिया होगा। लेकिन ये क्या, माँ मुझे डांटने के बजाय चुपचाप लेट क्यों गई? शायद मोनू ने मेरे डर से सबको सच नहीं बताया होगा। भोली बहुत परेशान होती है। उसकी सारी आशाएं ख़त्म हो जाती है जो उसने अपने बच्चे के ऊपर लगाई थी। भोली के दिल को बहुत बड़ा झटका लगा होता है और ऐसे ही सुबह हो जाती है। माँ आज उठी क्यों नहीं? पहले तो इतनी देर तक कभी नहीं सोई। माँ आप उठ जाएं, सुबह हो गई। लेकिन भोली नहीं उठती है। उठती भी कैसे? वो इस सदमे से बेहोश हो गई थी। टिंकू जल्दी से टूनी चिड़िया के पास आता है। टूनी आंटी, आप प्लीज़ मेरे साथ चलें। माँ उठ नहीं रही हैं, उन्हें क्या हो गया? टिंकू प्लीज़ अब बस भी करो। तुम अब कितना झूठ बोलोगे? कल तुम्हारे झूठ की वजह से मेरा बेटा रात भर जंगल में अकेले रहा था। अगर उसे कुछ हो जाता तो? टूनी का गुस्सा देखकर टिंकू तोती के पास आता है। तोती आंटी प्लीज़ मेरे साथ चलें, माँ उठ नहीं रही हैं। बस करो टिंकू, अब बस करो। मैं तुम्हारे इस झूठ से बहुत परेशान हो गई हूँ। अगर तुमने फिर झूठ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चले जाओ यहाँ से। ऐसा ना बोले तोती आंटी। टिंकू वहाँ से चला जाता है और टूनी उसे रोते हुए देख लेती है और वो डॉक्टर चिड़िया को लेकर भोली के पास आती है। टूनी, मैंने भोली को दवा दे दिया है। वो कुछ ही देर में उठ जाएगी। फिक्र की कोई बात नहीं है। जी डॉक्टर चिड़िया। टिंकू बेटा, देख रहे हो, तुम्हारी वजह से भोली का ये हाल है। मैं समझ गया टूनी आंटी। अब मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। मेरी वजह से माँ का ये हाल हो गया। टिंकू को अपनी गलती पर पछतावा होता है और वो आइंदा कभी भी ऐसा काम नहीं करता है। और यहाँ पर हमारी ये कहानी ख़त्म होती है।